अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आफ्टर 2 वीक्स हार्ड वर्क के बाद फाइनली मेरा मार्बल स्टैंड रेडी हो गया। इसको आप कैंडल स्टैंड, केक स्टैंड और ज्वेलरी स्टैंड एनी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, तभी आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप किस तरह इस पर काम किया है। अगेन व्लॉग फिर लेट हो गया क्योंकि संडे को यहाँ मदर्स डे है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी ऑर्डर्स कंप्लीट करने में, क्योंकि ऑर्डर्स ऑन टाइम डिलीवर करने होते हैं तो इट्स ए बिग कमिटमेंट फॉर मी। और इनबॉक्स जी मेरा भर चुका था आप सब लोगों के मैसेजेस से। तो ये है कि मैं सबका रिप्लाई नहीं दे सकती क्योंकि रियली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबके साथ बात कर सकूं मैसेंजर पे। और आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे, मेरी सिस्टर्स मुझे मैसेंजर पे मैसेज करती हैं, मुझे डेली बेसिस पे मेरा हाल चाल पूछती हैं, मुझे सलाम भेजती हैं और मुझे बहुत सारी दुआएं भेजती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियली मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी वाकई एक फैमिली बन चुके हैं आप सब लोग। तो मुझे दुआओं में हमेशा ऐसे ही याद रखें अपनी बहन को। और सब ने पूछा कि आपका व्लॉग क्यों लेट हो रहा है, तो बस फिर मैंने आपको रीज़न बता दी है कि ये रीज़न था जिसकी वजह से मेरा व्लॉग लेट हो गया। और ये मैंने अबाउट 4 मंथ्स बिफोर टीके मैक्स से मैंने ये ऑर्डर की थी एक मार्बल, ये राउंड में ये 2 पीसीज है ना, मैंने एक ऑर्डर किया था। तो उन्होंने जब डिलीवर किया तो मैंने जब पैकिंग खोली तो वो लिटरली 2 साइड से ये देखें ये टूटी हुई थी, डैमेज थी। तो मैंने उनको मैसेज किया, उनको पिक्चर सेंड की, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम न्यू पीस सेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे ये न्यू एक पीस सेंड कर दिया। अब मेरे पास 2 सेम हो गई थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका क्या करूं। तो ये जनाब 4 मंथ्स मैंने आइडियाज़ लगाया अपनी ब्रेन में कि भी मैंने ये बनाना है, इसको ये करना है। और एक ज्वेलरी स्टैंड था जो मेरे पास टूट चुका था और उसको फिर मैंने ऐसे यूटिलाइज़ किया। अभी सबसे पहले कुकिंग टाइम है तो मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन। कुकिंग की जो मैं आपके साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू बैंगन की, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। क्योंकि स्टीम को पहले आलू बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन जब से मैं उनको एक दो ये डिफरेंट रेसिपीज़ आलू बैंगन की ये टेस्ट करवा रही हूँ तो उनकी ये फेवरेट वेजिटेबल बन गई हैं। दूसरी रेसिपी भी इंशाल्लाह वेरी सून आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। तो ये मैंने पहले ज़ीरा 1 चम्मच और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया और 1 टेबल स्पून ऑयल और इसको लाइट सा सौते कर लिया। तो अगेन इसी पैन के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया और 4 मीडियम ऑनियंस थे जिनकी मैंने पेस्ट बना ली थी, तो वो ऐड किया। और इसको लाइटली आप लाइट ब्राउन रखना है आपने, डार्क ब्राउन नहीं करना। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं होते, जस्ट 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च और 1 टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 कैन ऑफ चॉप्ड टमाटोज़। इसको ग्रेवी को आप अच्छी तरह भून लें और इसके अंदर फिर मैंने बाकी का जो मैंने बैंगन जो फ्राई किए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा इनको भूनने के बाद इसमें अगर आपको मसाला बहुत ड्राई हो रहा हो तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किया 1 टेबल स्पून, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, बस यही मसाले थे जो मैंने ऑल टुगेदर इसमें ऐड किए हैं। तो इसको फिर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था अबाउट 15-20 मिनट्स के लिए। और फिर मैंने पोटैटोज़ जो इसमें ऐड करने थे उनको कटलेट्स की शेप में कटिंग की थी उसकी और उनको फ्राई किया और उनको भी इसके अंदर ही ऐड कर दिया था। अब 15-20 मिनट्स उनको जब आप फ्राई कर लेते हो पोटैटोज़ को, फिर उसके बाद ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑलरेडी वो बैंगन भी फ्राई हो के फिर वो ग्रेवी में पक चुके होते हैं और जब आपने पोटैटोज़ भी फ्राई कर दिए हैं तो जस्ट 10 मिनट्स में ये आपकी डिश रेडी हो जाएगी। और यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ कि मुझे काफ़ी सारे मैसेंजर पे मैसेज आ रहे थे
कि प्लीज़ आप हमें अपना किचन का व्यू दिखाएं और क्या ऑर्गेनाइजेशन है आपकी और क्या सेटिंग्स हैं कैबिनेट्स की। तो ओवरऑल हमें सारा आपका किचन व्यू देखना है। तो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए किचन का व्लॉग बनाने वाली हूँ और अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने अपनी किचन के कैबिनेट्स में की हैं वो सब कुछ इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। एक्चुअली दिस वीक बहुत हैक्टिक था मेरे लिए क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं और उनको ड्रॉप और पिकअप बैक टू नॉर्मल अगेन वही रूटीन्स हमारी शुरू हो गई हैं। साथ में मेरा काम भी था और घर में बिल्डर्स भी लगे हुए हैं क्योंकि मैंने आपको अपनी लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे घर में काम हो रहा है। मैं अपना लॉफ्ट की एक्सटेंशन करवा रही हूँ ऊपर और गार्डन की बैक पे जो मेरा एक रूम बना हुआ है उसको मैं अपना फ्लावर वर्कशॉप बना रही हूँ ताकि मैं अपने ऑर्डर्स वहीं से लिया करूँ और लाइक अपनी शॉप का एक ऑफ़िस बना रही हूँ कि भी वहीं से मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। क्योंकि अभी ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह भी होते हैं तो फिर मैं कभी किचन में बना रही होती हूँ, कभी मेरा आउटसाइड भी एक किचन है वहाँ कर रही होती हूँ। तो यहाँ फिर मैस अप हो जाता है। तो मेरा रूम एज ए स्टोरेज यूज़ हो रहा था तो इसलिए फिर मैंने उसको अपने ऑफ़िस में कन्वर्ट कर दिया। अब इंशाल्लाह अब जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको अपने ऑफ़िस का भी व्यू दूंगी और इंशाल्लाह जब मेरा लॉफ्ट एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको व्लॉग बना कर सारा दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद उल फितर के पास मेरा घर का सारा बिल्डिंग वर्क इंशाल्लाह फ़िनिश हो जाएगा तो फिर मैं आपको सारा अपना होम टूर दूंगी। और जो लोग मुझसे चटनी का पूछ रहे थे कि मैंने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था कि मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी, जी ज़रूर मुझे याद है मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करना थी, लेकिन ये सारा व्लॉग तो मेरा टाइम ले गया है केक स्टैंड पे और ये जो मैंने कैंडल स्टैंड बनाया है तो वही अबाउट 20-25 मिनट्स की मेरी वीडियो बन गई थी तो इसलिए फिर मैंने वो उसमें और ऐड नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स आपको शो करूँगी, बताऊँगी कि आपने कैसे क्या प्रोसीजर आपने कैसे बनानी है चटनी। तो ये जी मैंने ग्रीन चिल्लीज़ इसमें ऐड की हैं, हरा धनिया ऐड किया और एक लेमन जूस मैंने इसमें स्क्वीज़ किया और थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अगर आपने बटर डालना है, मैंने देसी घी डाला था इसमें। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे आपने मैसेज करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही यूनिक और यमी ये रेसिपी है और मैंने साथ में रोटी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने अपना लंच बहुत इंजॉय किया। और अब चलते हैं कैंडल स्टैंड की तरफ। ये कैंडल स्टैंड मैंने डेबनम से बाई किया था 4-5 ईयर्स पहले। तो ये काफ़ी हार्ड मेटल का था बना हुआ, तो इसको तोड़ना काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए मैंने इसको तोड़ने में, लेकिन सलीम ने काफ़ी हेल्प की, मुझसे नहीं हो पा रहा था ना। एनीवेज फाइनली जैसे मैंने सोचा हुआ था, जो मेरा आइडिया था कि मैंने इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो उस हिसाब से मैंने फिर इसको उसके पीसीस कर लिए थे। तो इसको अबाउट 2 वीक्स लगे थे, ऑल टुगेदर 2 वीक्स लगे थे। ये मैंने जो सारा इस पर चीज़ें लगाई हैं उसको फ़िक्स होने में, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जो मैंने इस पर बर्ड बार लगाई थी उसको फ़िक्स होने में 48 आवर्स लगे थे। तो 2 डेज़ में जब वो ड्राई अप हो गई थी और मैंने मेक श्योर कर लिया था ये फ़िक्स हो गई है, देन फिर मैंने नेक्स्ट बार की वीडियो बनाई। और ये देखें, ये काफ़ी मुश्किल से ही हमने इनके पीसीस किए थे क्योंकि ये काफ़ी हार्ड मेटल का था बना हुआ। ये दोनों मार्बल ट्रेस के मिडल में जो गोल्ड स्टिक है ये मैंने अमेज़ोन से बाई की थी और जस्ट ओनली 499 थी ये इसकी प्राइस। तो जो इसमें मार्बल ट्रेस में जो होल था वो सलीम ने मुझे करके दिया था क्योंकि उनके पास ड्रिल थी। तो इस चीज़ में मैंने उनसे भी मदद ली थी, तो उन्होंने भी मुझे ये होल कर दिया था। ये सारी चीज़ें असेंबल करने में ये गोरिल्ला ग्लू मैंने यूज़ की है। ये इसको क्योंकि सुपर ग्लू के साथ ये फ़िक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर मेटल का था ये बना हुआ। तो इसको काफ़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की कोई ग्लू चाहिए थी जो इसको परमानेंट इसको फ़िक्स रखे ना।
तो ये गोरिल्ला ग्लू है जो काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी अपने प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ करती हूँ। और जो पेंट मैंने इसको किया था गोल्ड पेंट, मैंने 2 डिफरेंट गोल्ड पेंट ये ऑर्डर किए थे चाइना से। तो ये 1 मंथ बिफोर मैंने इनको ऑर्डर किया, तो आज ये डिलीवर हुए थे। तो इनको क्या करना है, स्पिरिट में आप अपना इसको, मुझे कोई क्वांटिटी का कोई आइडिया नहीं था कि कितना डालना है, तो जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी। तो पहले मैंने जो स्पिरिट ली है वो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली थी। तो जब मैंने इसको डाला पाउडर को उसके अंदर, तो वो बहुत ही थिन लिक्विड बना ना, तो उसकी वजह से मैं जब अप्लाई करी थी ये मार्बल के ऊपर, तो वो कोई गोल्ड कलर जो मैं चाह रही थी वो नहीं आ रहा था। तो ये देखें, ये जो स्टिक है ये बहुत मुश्किल से ही ये मार्बल के साथ फिक्स हुई है, क्योंकि ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अनइवन थी, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, बिल्कुल एक इसकी स्ट्रेट लेंथ नहीं थी। तो उसकी वजह से फिर जब मैं इसको ये ग्लू लगाती थी, फिर थोड़ा सा डैम्प करना पड़ता था मार्बल को, जो कि इसकी गोरिल्ला ग्लू की इंस्ट्रक्शंस में ही लिखा हुआ है कि आप अगर मार्बल के ऊपर ये फिक्स कर रहे हो, थोड़ा पानी के साथ डैम्प करके वो एरिया देन आप अप्लाई करो। तो और फिर उसके ऊपर सेलो टेप आप लगा कर छोड़ दो। 48 आवर्स के बाद आपने वो टेप रिमूव करनी है, तो ये परमानेंट फिक्स हो जाएगी चीज़। तो मैंने सेम ऐसे ही फॉलो किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा था। और ये अबाउट मुझे सब कुछ असेंबल करने में 2 से 3 आवर्स लगे थे। तो क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप सोचते हो, लेकिन जब मैं असेंबल करी थी तो वो आइडियाज़ फ्लॉप हो रहे थे। तो ये 4 बटन है मेरे पास, जो मैं पाकिस्तान से, जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो काफ़ी इस तरह की मैं चीज़ें बाय एक्स्ट्रा करती हूँ। बटन्स हो गए या कोई लेसिस होगी, तो मुझे फिर अपने कोई DIY काम के लिए मुझे अपना फिर वो मैं यूज़ करती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये मेरा हॉबी भी है कि कोई चीज़ ब्रोकन हो गई है, कोई अगर मैं यूज़ नहीं कर पा रही, तो उसको फिर मैं किसी फॉर्म में उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो ये जो सेकंड वाली बार थी, अब देखें कि इनको स्ट्रेट फिक्स करना बहुत ही मुश्किल था। तो सलीम कॉन्टीन्यूसली मुझे देख रहे थे और कह रहे थे कि तुम थकती नहीं हो। तो हालांकि ये मेरा फ्री टाइम था, लेकिन मुझे लिटरली मज़ा आता है ये सब कुछ करने में। तो जब फाइनल लुक आपकी कंप्लीट हो जाती है, सारा कुछ रेडी हो जाता है, तो फिर आपको हस्बैंड से, बच्चों से, हर एक से कोई अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो फिर आपको और इनकरेजमेंट होती है आपकी कि आप और एक्सपेरिमेंट करते हो ऐसे। और ये जो मार्बल की ट्रेज़ हैं, ये तो अब बहुत ही कॉमन है, हर जगह पे अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। और कोई चीज़ अगर यहाँ पे अमेज़ोन पे या ईबे पे यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ पे अली एक्सप्रेस है, जो मुझे मेरे ख्याल में वहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो उस पर। मैंने ये जो गोल्ड पेंट था, ये मैंने ईबे से ऑर्डर किया था 1 मंथ बिफोर, जो कि चाइना से आई थिंक डिलीवर हुआ है। तो चाइना का तो स्टॉक आप पाकिस्तान में आराम से मंगवा सकते हो, बहुत सी आई थिंक वहाँ पे भी अब वेबसाइट होंगी। और इसके अलावा अली एक्सप्रेस ऐसा है कि आप, मुझे लगता है कि आप वहाँ से ये सब कुछ मंगवा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी मार्बल की ट्रेज़ हैं, शेल्फ्स हैं, कुछ भी जो घर में हैं, तो थोड़ी सी एफ़र्ट करके जब आप कोई एक नई चीज़ इन्वेंट करते हो, तो रियली उसमें बहुत मज़ा आता है। और ये पेंट का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे यूज़ करना है, जैसे रैंडमली उसको मैंने उसकी इंस्ट्रक्शंस जो थी मैंने रीड की थी कि थोड़ी सी क्वांटिटी को आपने स्पिरिट में मिक्स करना है और अप्लाई करना है। तो मुझसे शायद मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली थी स्पिरिट, तो वो बहुत थिन लेयर बन गई थी। तो इसके एजेस पे मुझे सारे मार्बल की जो एजेस हैं उस पर मुझे अप्लाई करना था, और 2 जगह से तो ये टूटी हुई थी, ये ब्रोकन थी। तो उसको वहाँ उस पॉइंट पे मैंने पेंट के बाद कोई किसी बटन से या किसी ऐसी चीज़ से मैंने डेकोरेट करना था कि वो मुझे जो डैमेज लुक है वो नज़र नहीं आए।
तो ये काफ़ी देर लगी थी, लिटरली मैं टायर्ड हो गई थी क्योंकि 2-3 टाइम्स मैं अप्लाई करी थी, वो थिन लेयर आ रही थी, फिर साफ़ करी थी उसको। तो फाइनली मैंने फिर थिंक किया कि बहुत कम क्वांटिटी में लूज़ स्पिरिट और पाउडर को ज़्यादा मिक्स करूं, तो फिर मेरी वो थिक लेयर आएगी गोल्ड पेंट की। तो फाइनली मैंने वो पॉइंट अचीव कर लिया था। तो मेरे पास थिन लेयर थी, मैंने उसको सेपरेट कर लिया और जो एक थिक लेयर वाला मैंने बना लिया था दूसरे पॉट में, वो मैंने सेपरेट कर दिया। जो थिन लेयर थी वो मैंने इसको जो इसकी ब्रांचेस थी जिनको मैंने गोल्डन बार के साथ फिक्स करना था, तो उसको मैंने फिर ज़रा थोड़ा सा पेंट कर लिया, गोल्ड आ जाए इसको पेंट, क्योंकि ये जब हमने इनके पीसीस किए हैं तो ये अंदर से लाइक सिल्वर लेड था, मेटल था, तो वो उसके ऊपर वो उन्होंने भी उसके ऊपर पेंट किया हुआ था, स्प्रे पेंट था। तो जब हमने इनको पीसीस में इनको तोड़ा है तो वो उसकी वजह से इसके ऊपर से काफ़ी सारा वो पेंट उतर गया। तो जो थिन लेयर वाला मेरे पास मिक्सचर पड़ा हुआ था वो सारा मैंने इन ब्रांचेस के ऊपर अप्लाई कर दिया और इनको भी ड्राई अप होने के लिए 1 आवर एटलीस्ट चाहिए था। तो ये सब चीज़ें फिर ड्राई अप हुई थी, तो फिर मैंने इनको उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उस टाइम पे फिर मैंने इनको असेंबल कर दिया था। तो ये काफ़ी दिनों की मेहनत थी जो आपको एक वीडियो में नज़र आ रही है। थर्ड डे मैंने इसके जो लास्ट इसका जो टचअप किया था वो था मेरे पास केज शेप में ही छोटे छोटे से बटन थे जो मैं पाकिस्तान से ही लेके आई हुई थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे पास होती हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं इनको फिर इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करूँ, कुछ बनाऊँ। तो वो लकीली इन बर्ड्स के साथ और इस जो भी ये ट्री की सारी थीम थी जो मैंने रखी थी उनके साथ जा रहे थे। ये एक 4 बटन थे मेरे पास, पहले मैंने ये सोचा मैं ये लगाऊं, लेकिन ये काफ़ी बड़े थे, तो इनमें से मैंने सिर्फ एक ही बटन यूज़ किया था। जो इसका जो गोल्ड सर्कल है वो बहुत एम्प्टी लुक दे रहा था, तो मैंने उसमें फिर इसी ग्लू के साथ मैंने उसको फिक्स किया था और फाइनली मुझे वो वे मिल गया था कि मैं आसानी से ये एजेस पेंट कर सकूं। सो ये मैंने फ़र्स्ट लेयर पहले इस पे गोल्ड की लगाई थी, तो क्योंकि सेलो टेप लगी हुई थी और जहाँ जहाँ पे सेलो टेप थी वहाँ वहाँ पर पेंट नहीं हुआ। तो फिर आफ्टर 12 आवर्स के बाद जब मैंने सेलो टेप को रिमूव किया तो उस जगह पे पेंट ही नहीं था। तो अगेन मैंने वहाँ पर फिर पेंट किया, फिर वो ड्राई अप हुआ, उसको अबाउट 5-6 आवर्स लगे, फिर मैंने एक लेयर उसकी और लगाई पेंट की। टोटल 3 लेयर्स में ये रेडी हो गया था और जो एक्चुअल मुझे रिक्वायर्ड था गोल्ड पेंट, जो कलर मुझे चाहिए था गोल्ड में, तो 3 लेयर्स के बाद वो फाइनली वो मुझे मिल गया था। तो ये देखें, ये जो बार्स का कलर है सेम मुझे ऐसे ही एजेस चाहिए थी। तो जहाँ से ये ब्रोकन है जगह, जहाँ से मार्बल टूटा हुआ है, अब सिर्फ मुझे वहाँ का था कि कोई ऐसी चीज़ मैच हो इसके साथ कि वो यूनिक भी लगे और अच्छी भी लगे। तो उसके लिए मुझे केज बटन थे मिल गए जो मुझे नेक्स्ट डे ही असेंबल करने थे, क्योंकि आज की सारी रात और कल का दिन तो ये ड्राई होंगे, देन ही मैं अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था और ये अभी से ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अभी ये तकरीबन 12 आवर्स के लिए पड़ा हुआ था ये किचन शेल्फ में, तो बच्चे आते जाते देख रहे थे और बहुत इनकरेज कर रहे थे, मम्मा बहुत एक्सपेंसिव लुक दे रहा है। क्योंकि अमेरिका में जो मेसी स्टोर है, जो जानते हैं कई लोग, तो वहाँ पे मैंने ये देखा था कि बहुत सारी जो उनके मार्बल्स के और ग्लास की जो बहुत यूनिक चीज़ें हैं, वो बड़े डिज़ाइनर्स की जो होती हैं उन पे काफ़ी ये आर्ट वर्क ऐसे किया होता है। तो मैं अभी भी यहाँ पे भी लंदन में भी मैं मेसी स्टोर खोल के बैठी होती हूँ और मैं उन चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले रही होती हूँ और फिर मैं ख़ुद से वो ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी आइडिया मैंने वहाँ का ही कोई डिज़ाइनर है जो जिससे
मैंने ये जो ब्रांचेस का और ट्रीज़ का है जो उसने मार्बल्स के साथ किया हुआ था, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। अबाउट $300-400 की वो केक स्टैंड था। तो काफ़ी हद तक मैंने उससे भी ज़्यादा बल्कि अच्छा बना लिया था। और ये थर्ड डे की है ये वाली। और ये मैंने 2 छोटे-छोटे सी मेरे पास जो केजीज़ थे, ये बहुत ही प्रीटी थे। तो ये मैंने अभी 2 ही सैंपल किए हैं, तो अभी मैं आइडिया लगा रही थी कि अच्छे भी लगेंगे, लेकिन ये बहुत क्यूट लग रहे थे। साथ-साथ मैं घर वालों से पूछती रहती हूँ, मुझे बताएं ये अच्छे लग रहे हैं, तो सब कहते हैं हाँ, हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये नहीं लग रही। तो वो फिर जो अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो फिर मैं ड्रॉप कर देती हूँ कि भी ये आइडिया फ्लॉप हो गया। तो ये वाले जो थे ये तो काफ़ी क्यूट लग रहे थे, तो मैंने फिर यही लगाए। तो ये भी मेटल के थे, इनको भी मैं ग्लू लगा रही थी, तो बस ग्लू लगाती थी और वहाँ पे आपको फिर स्टिल वहीं उसको छोड़ना है। तो इसको भी तकरीबन 4-5 आवर्स लगे थे। ये बटन्स फिर ये भी सॉलिड हो गए थे उसके साथ ही। इनके लगने से तो 4 चाँद लग गए थे इस स्टैंड को। बहुत ही कोई ग्रेट लुक आ रही थी इसकी। और ये जो गोल्ड सर्कल था जो सबसे टॉप पे है, उसमें मैंने सिर्फ जो ट्री का एक ही बटन लगाया था। जो मेरे पास 4 बटन थे जो मैंने फ़र्स्ट में आपको दिखाए, तो उसमें सिर्फ मैंने एक ही इसमें लगाया, तो वो बहुत ही वो ऑसम लुक दे रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख के भी दिल खुश हो रहा था कि चलो बहुत ही अच्छा बन गया। अगर इतने दिनों की मेहनत है तो फाइनली अच्छा बन गया। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपको ये मेरी सेटिंग और ये केक स्टैंड सारा कैंडल स्टैंड जो भी आप इसको बोलें आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे काइंडली मैसेज करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और ख़ुद भी घर में कुछ ऐसा इन्वेंट करने की कोशिश करें, ख़ुद भी बनाएं। दुआओं में बहुत याद रखें अपनी बहन को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।